सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता। किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं। जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हाँ जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है। परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है। बेवजह, बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हाँ जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ। आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना है वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा, 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे।
खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता है। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां यह सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी, तू छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो, गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो-गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं 2, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी, तो वो उसे बात ही नहीं करती। बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहां, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है,
जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह समझ, तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ, लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं है। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें हैं। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हां मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वो ही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है। पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो, अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में, भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में, रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी
बुराइयों को 100% साफ कर देता है और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन वचन मान लेना, ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है, जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकला है क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था, नर मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश में उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें, उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई,
वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है, और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं, किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी। काल महाकाल की भक्ति करी ये सोच के कि भगवान की भक्ति है, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है, और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में
कैकेयी, श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं, तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच है, भगवान के भक्त हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। माली का नाम जपना, ईश्वर की भक्ति इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना। जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पर दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहां पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है, क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध,
में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं, संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं। क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे। लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के, कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी जमीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार खत्म हो जाता है। बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो, आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा? हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है। उसमें चतुर चालाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपटी देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहाँ जाके भी वही राजनीति, वही चीज़ें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन है, तो माँ है, तो बाप है। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं, तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं। आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए।
फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानित टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानित है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो, लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है, लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे, वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती। कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है, ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए, और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा। सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद धन दौलत सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है। ऊंचा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुदी ना करो। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यहाँ सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया। मन का अहंकार, वो भी एक बला है।
आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फलां है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते, तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर, वो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया, माया माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया। इसने हर किसी को गिरगिट की तरह रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं। बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है, और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? वो खून जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी। एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है। ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो, ये तो बादल की छाया है। ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं, इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियां बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया, सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सदगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज नहीं मिली जो फकीर बचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या बचनों के सही हैं? तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है, और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं,
ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले, क्या ऐसे दोगले भी होते हैं? जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं, वो भगवान कहते नहीं, आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई, हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए, उनको ऐसे लगने लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे, ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है। भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है, एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है, देखते हैं मालिकों का है मामला, इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है, साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा, वहां टक्कर मारी, टूणे टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत हैं उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना, लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना, बाकी का जिस्म दे दे, तो मुर्गा दे दे, ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में, उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं, और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता। वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा।